कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो रेगिस्तान की तपती रेत से उठा और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगा। एक ऐसा शख्स जो कभी फकीर की तरह टेंट में सोता था तो कभी सोने की पिस्तौल से अपनी ताकत की नुमाइश करता था। यह कहानी है लीबिया के उस तानाशाह की जिसने 42 सालों तक राज किया, लेकिन जिसका अंत इतना भयानक था कि रूह कांप जाए। हम बात कर रहे हैं मुअम्मर गद्दाफी की। गद्दाफी की जिंदगी किसी थ्रिलर फिल्म के सस्पेंस की तरह थी। वह दुनिया का अकेला ऐसा नेता था जिसकी सुरक्षा का जिम्मा किसी पुरुष कमांडो के हाथ में नहीं, बल्कि अमेजन गार्ड्स कही जाने वाली खतरनाक महिला बॉडीगार्ड्स के हाथ में था। वह जहां भी जाता अपना बुलेट प्रूफ टेंट साथ ले जाता। लोग उसे सन की समझते थे, लेकिन गद्दाफी का यह अंदाज दुनिया को यह दिखाने के लिए था कि वह अपनी जड़ को नहीं भूला है। उसने लीबिया को एक गरीब मुल्क से उठाकर अफ्रीका का सबसे अमीर देश बना दिया। वहां बिजली मुफ्त थी, पानी मुफ्त था और नया घर बनाने पर सरकार पैसे देती थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। गद्दाफी की सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोग डरते थे लेकिन खामोश थे, और यही खामोशी एक बड़े तूफान का इशारा दे रही थी। साल 2011 में जब पूरी अरब दुनिया में बदलाव की आग लगी तो उसकी लपटें लीबिया तक भी पहुंच गईं। दशकों से दबा हुआ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गद्दाफी, जिसे लगता था कि उसकी आवाम उससे प्यार करती है, अचानक खुद को अकेला पाने लगा। अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने विद्रोहियों का साथ दिया और अमेरिका ने गद्दाफी के खिलाफ जंग छेड़ दी। गद्दाफी का आलीशान महल, जहां कभी दुनिया भर के बड़े नेता हाजिरी देते थे, खंडहरों में तब्दील होने लगा। थ्रिलर तब शुरू हुआ जब गद्दाफी अचानक गायब हो गया। महीनों तक दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां उसे तलाशती रहीं, लेकिन वह एक साए की तरह शहर दर शहर भागता रहा। गद्दाफी की मौत का वो आखिरी मंजर इतिहास के सबसे खौफनाक पन्नों में दर्ज है। 20 अक्टूबर 2011 की सुबह गद्दाफी अपने वफादारों के साथ सिरते शहर से निकलने की कोशिश कर रहा था। आसमान से नाटो के लड़ाकू विमानों ने उसके काफिले पर बमबारी कर दी। गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गईं और चारों तरफ सिर्फ लाशें बिछी थीं। जख्मी हालत में गद्दाफी अपने कुछ गार्ड्स के साथ जान बचाने के लिए भागा और एक गंदे नाले के सीमेंट वाले पाइप के अंदर जा छिपा। वो सुल्तान जो कभी सोने के बिस्तर पर सोता था, आज कचरे और बदबू के बीच अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। विद्रोहियों ने उसे ढूंढ निकाला। उसे उस पाइप से बालों से पकड़कर बाहर घसीटा गया। उसके चेहरे पर खून था, धूल थी और आंखों में मौत का खौफ। भीड़ उस पर टूट पड़ी। वो गिड़गिड़ाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उस वक्त नफरत इतनी ज्यादा थी कि किसी को उसकी बातों पर तरस नहीं आया। उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर उसी की वो मशहूर सुनहरी पिस्टल उससे छीन ली गई। उसी सोने की बंदूक से उसके सिर और पेट में गोलियां दाग दी गईं। गद्दाफी की मौत के बाद उसकी लाश को एक बाजार के कोल्ड स्टोरेज में आम लोगों के देखने के लिए रख दिया गया, जैसे कोई शिकार किया हुआ जानवर हो। अंत में गद्दाफी को आधी रात के वक्त रेगिस्तान की गुमनाम गहराइयों में कहीं दफन कर दिया गया। उसकी कब्र कहाँ है, यह राज आज भी दुनिया से छिपा हुआ है। गद्दाफी की जिंदगी और मौत हमें सिखाती है कि सत्ता और दौलत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब आवाम की दुआएं बद्दुआओं में बदलती हैं तो सोने के महल भी नाले के पाइप में तब्दील हो जाते हैं। आज भी लीबिया के लोग दो हिस्सों में बंटे हैं। कोई उसे मसीहा मानता है जिसने देश को अमीर बनाया, तो कोई उसे वो शैतान कहता है जिसने उनकी आजादी छीन ली थी। सच क्या है, यह आज भी उस रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन है।